27 लोगों को एक झपकी ने मार डाला और तीर्थ यात्रा बन गई अंतिम यात्रा। ये हुआ उत्तराखंड में, जहां उत्तरकाशी में कल श्रद्धालुओं से खचाखच भरी एक बस 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी थी। ताजा और शुद्ध आबोहवा, पर्वतों की ऊंची चोटियां और प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य के बीच हर कोई देवभूमि उत्तराखंड में 4 धामों के दर्शन करना चाहता है। ऐसी ही हसरत उन लोगों की भी रही होगी जो लोग मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से उत्तराखंड आए थे। उनकी बस यमुनोत्री धाम की तरफ बढ़ रही थी, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और उन लोगों की ये हसरत पूरी नहीं हो सकी। जिस बस में भजन गूंज रहे थे, अचानक उस बस में बैठे श्रद्धालुओं की चीखें गूंजने लगी, क्योंकि उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर डामटा के पास उनकी बस खाई में जा गिरी और उन सब की तीर्थ यात्रा उनकी अंतिम यात्रा में परिवर्तित हो गई। कि अभी जो घटनास्थल थी जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, डामटम में बस का दुर्घटना हुई थी, वहाँ पर दोनों ही मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे हैं और दोनों ही मुख्यमंत्री ने जिस जगह से बस खाई की तरफ गई थी, उसका पूरा मुआयना किया है, वहाँ जानकारी ली है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि किस तरीके से बस ने नियंत्रण खोया और वहाँ पर बस नीचे गई है। अभी मुख्यमंत्री जो दूसरी बस थी, जिनमें इन्हीं के गाँव लोग मौजूद थे, के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उनसे हालचाल जान रहे हैं। जो भाई बहन नहीं रहे उनको ससम्मान परिवार से चर्चा करके हम वापस लाने का इंतजाम करेंगे। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की राहत की राशि दी जाएगी। जो गंभीर रूप से घायल है उनके इलाज के साथ साथ 50,000 रुपया घायलों के परिजनों को दिए जाएंगे। सारी व्यवस्था बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी तरफ से सभी बचाव के राहत के सभी कार्य किए जा रहे हैं। डीएम और एसपी दोनों को मौके पर भेजा गया है, दोनों मौके पर है। माननीय गृह मंत्री जी ने एनडीआरएफ की टीम भी वहां भेजी है। एसडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई है। जो भी बचाव के काम है, चूँकि डामटा ऐसी जगह है जो बीच में पड़ता है, देहरादून और उत्तरकाशी के बीच में, देहरादून से ज़्यादा बचाव के आसान है, इसलिए यहाँ के मैक्स हॉस्पिटल और हमारे एम्स ऋषिकेश और जो भी अस्पताल हैं उन सभी को पहले से ही जो है बता दिया है। डामटा के पास यात्रियों की बस ऐसे निर्जन स्थान पर गिरी कि कोई भी उनकी चीख पुकार सुनने वाला मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि वहां से वाहनों में जा रहे यात्रियों को जब इस हादसे का पता चला तो इसके फौरन बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां पर 2 से 3 गाड़ियां ही पास हो सकती हैं। माना जा रहा है कि शाम की धुंधली रोशनी में संभवतः ओवर स्पीड के कारण यह हादसा हुआ हो। बहरहाल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शोक व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को इस दुर्घटना की जांच के निर्देश दे दिए हैं। क्योंकि जैसा अभी आपने सुना शिवराज जी को, उन्होंने पूरा बताया कि घटना किस प्रकार से हुई। डामटा के पास ये बस 30 लोगों को लेकर जा रही थी यमुनोत्री के लिए, और ब्रेक उसका स्टीयरिंग फेल हो गया, ऐसा ड्राइवर ने बताया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। और चूँकि 4 धाम यात्रा में लगातार लोगों की सुरक्षा, लोगों का आवागमन, उनका आना जाना सुरक्षित हो, उनके लिए सुगम हो, सरल हो, उसके लिए हम लगातार रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये घटना हुई बहुत दुखद है। और उस घटना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार इसको स्वयं जो है व्यक्तिगत रूप से लिया है, माननीय गृह मंत्री जी ने लिया है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने लगातार इस घटना के बाद से उन्होंने वहाँ से पहले दूरभाष पर, और दूरभाष के बाद सीधे वो जब यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने कंट्रोल रूम में गए, मैक्स हॉस्पिटल में गए, सभी जगह गए। और हमारे प्रशासन के लोगों ने भी त्वरित रूप से जितनी कार्रवाई हो सकती थी, बचाव और राहत के जो भी काम हो सकते थे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी लोगों ने, जिला प्रशासन के लोगों ने लगातार कार्रवाई की। अभी तो हमारा एक सीधे ये है कि अभी उनके पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंच जाएं,
उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सारी औपचारिकताएँ जो भी हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी करवा के उनके घरों तक भेजें। हम सभी मृतक आत्माओं को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवारजनों पर जिन पर असमय ऐसा दुख आया है उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, और जो घायल हैं उनको हर तरह से उनके जीवन बचाव हो पाए, वो सुरक्षित रहें और स्वस्थ हों, भगवान से प्रार्थना करते हैं। सर 2002 का एनएच है सर ये, और अभी तक चौड़ीकरण नहीं हो पाया। कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने अभी प्रस्ताव दिया है भारत सरकार। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रात में ही राजधानी देहरादून पहुंचकर उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की और उत्तरकाशी में राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। उसके बाद सीएम चौहान घायल श्रद्धालुओं को देखने के लिए देर रात देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ अच्छे अस्पताल में ले आए हो, सारी सुविधाएं यहाँ है ना, यहाँ सब सुविधाएं, पैसा देला की कोई चिंता मत करो, हम काय के लिए, है ना। और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। अभी घटना स्थल पर मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर जी के साथ हूँ। रात से ही हम दोनों शाम से ही कल संपर्क में थे 7 बजे के बाद, और यहाँ जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राहत और बचाव के काम तत्काल प्रारंभ कर दिए थे। अभी मैं रात में लगभग 12 बजे पहुंच गया था देहरादून, जितने जल्दी हो सकता था, लेकिन लगातार पुष्कर जी से बातचीत हो रही थी। रात को कंट्रोल रूम में भी मैं बैठा था, वहाँ से भी हमारी आपदा प्रबंधन जो रूम है, यहाँ का व्यवस्था है, उसमें भी मैं गया था। अस्पताल हम गए, अस्पताल में ड्राइवर सहित 3 लोग और भर्ती हैं, अभी तीनों स्थिर है। मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हर संभव प्रयास ये कर रहे हैं कि वो बचें और स्वस्थ होके वापस जाएं। ड्राइवर से भी जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा के आधार पर ड्राइवर ने तो ये कहा कि स्टीयरिंग फेल हो गया था और इसके कारण पहले उसने बस पहाड़ की तरफ टकराने की कोशिश की, लेकिन वो खाई में गिर गए। अब जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है, उत्तराखंड में हुआ बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मैं अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन मौके पर हर संभव सहायता में जुटा है। उत्तरकाशी में हुए बस हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। इस हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की बस के खाई में गिरने की सूचना अत्यंत दुखद है। इस पर मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से बात की है। स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। फिलहाल हादसे की जांच चल रही है। शुरुआती जांच में हादसे की वजह बस ड्राइवर को नींद आना बताया जा रहा है। फिलहाल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रविवार को दर्दनाक हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। बस में कुल 30 लोग सवार थे। इनमें से 27 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 3 घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह हादसा यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डामटा के पास हुआ है। बस में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के श्रद्धालु सवार थे।